हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो मैं आप सभी को संधि करवा रही हूँ और क्वेश्चन प्रैक्टिस हम हर एक जितने भी स्वर संधि के भेद हैं उन सभी से मैंने एक एक जो प्रकार है उन सभी पे लगभग बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करवाए हैं और उम्मीद करूँगी कि स्वर संधि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी, तो मैं चाहूँगी कि व्यंजन संधि जो थोड़ा सा टिपिकल होता है और समझना थोड़ा ज़रूरी है, इसके नियमों को समझना पहले। तो मैं चाहूँगी, मैं आपके लिए ये बना के लाई हूँ पीडीएफ, और स्वर संधि भी इसमें आपको इंक्लूड किया हुआ है। अगर आप चाहें तो स्वर संधि पढ़ सकते हैं, इससे बहुत ही इजी वे में आपको समझाया गया है सभी चीज़ें। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं सभी चीज़ें आपको समझाया गया है। और ये जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप ज़रूर इसको ज्वाइन करें और यहाँ से आप पूरा संधि अच्छे से कंप्लीट थ्योरी इसका पढ़ सकते हैं। मैं आपको व्यंजन आज इसका थ्योरी पहले करवाऊंगी, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह से कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो व्यंजन संधि के जो नियम है, कुल 13 नियम मैं आपको बताऊंगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन वहाँ से देखने को मिलते हैं। तो व्यंजन संधि बिना नियमों के आप अगर करोगे तो वो एक अधूरा सा आपको लगेगा। तो मैं नहीं चाहती आपकी ज़रा सा भी किसी भी तरह से कोई कमी रहे और आपकी तैयारी में कुछ भी अधूरापन रहे। तो मैं आपको आज पहले थ्योरी करवाऊंगी व्यंजन का, उसके बाद व्यंजन और विसर्ग दोनों का मैं थ्योरी पहले आज करवा दूंगी। इसके बाद हम इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस भरपूर करेंगे ताकि आपका पूरा संधि अच्छे से क्लियर हो जाए। अगर इसका आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से जाके, और वीडियो पसंद आ रहा है, मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए और अपने कॉन्टैक्ट ग्रुप में शेयर कीजिए। चलते हैं यहाँ पे व्यंजन संधि की तरफ। तो देखिए यहाँ पे हम व्यंजन संधि में पहुँच गए हैं और व्यंजन संधि हमारा स्टार्ट होता है 13 नियमों से। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे हम एक एक चीज़ को बढ़िया से समझेंगे और उसके बाद चलेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है व्यंजन संधि क्या है, ठीक है, क्या होती है। तो व्यंजन संधि जो है इसको किसके साथ इसका परिवर्तन होता है, स्वर के साथ होता है, या जिसको स्वर के साथ मिलाने पर जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो देखिए व्यंजन में क्या होता है कि आपका व्यंजन और स्वर दोनों ही आपका परिवर्तन होता है, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही अंतर है। अब यहाँ पे आपका सबसे पहले तो ये इम्पॉर्टेंट है कि आपका हलंत होना इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ देख लेते हैं पहले कुछ नियमों को। यहाँ पे कुल 13 नियम है। पहला हम चलते हैं लेके, जब किसी वर्ग के पहले वर्ण, जो हमारा पहला वर्ण है, जब हमने वर्णमाला पढ़ा था तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं इस चीज़ को कि क वर्ण, च वर्ण, ट वर्ण, त वर्ण और प वर्ण ये क्या होता है। तो ये जो इतने आपके हैं, इसका मिलन अगर किसी तीसरे वर्ण या चौथे वर्ण से या फिर य र ल व से या फिर किसी स्वर से होता है। देखिए क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है। कचट तप, कचट तप इसको फुल शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं कचट तप, यानी क च ट त और प, इसका मिलन इस साइड में अगर आपका क च ट त प होता है और प्लस के बाद आपका इस साइड सेकेंड तरफ आपका तीसरा या चौथा वर्ण होता है, किसी भी वर्ण का, किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण हो, या फिर आपका य र ल व हो, या फिर आपका स्वर हो। बस पहला नियम में यही है, इतना ही 3 चीज़ आपको इसमें ध्यान रखना है। अगर होता है तो वो क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे जो भी होगा, क होगा, च होगा, ट होगा, त होगा या प होगा, कचट तप में जो भी होगा वो उसके तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। कैसे, तो हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं कैसे। अभी ध्यान से देखेंगे। क का तीसरा वर्ण क्या होता है, क वर्ग का तीसरा वर्ण हमारा ग होता है। क, ख और ग, ग हमारा तीसरा वर्ण होता है। तो इसी तरह हम समझेंगे कि लास्ट में देखिए यहाँ पे अगर क होगा तो इधर आपका ये जो आपका स्वर जिससे ये मिल रहा है ये आपका ग में परिवर्तन हो जाएगा। तो दिक धन अंबर से आपका दिगंबर बन गया। अब ये ग यहाँ पे कैसे आया, अब आप अच्छे से इसको समझ रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे यहाँ पे आपका क है और इधर ये किससे आपका परिवर्तन हो रहा है, तो यहाँ पे स्वर है अ एक स्वर है, ठीक है। तो अ होगा या फिर कोई तीसरा वर्ण होगा या फिर कोई स्वर होगा या फिर य र ल व होगा, ठीक है। ये 4 चीज़ आप इसमें ये अगर होता है। इसका देखिए अगर मैं आपको बेस्ट ऑप्शन बताऊं तो इसके बहुत सारे जो है
आपको क्वेश्चंस देखने होंगे, जिससे आपको आराम से ये चीज़ें याद हो जाएंगी कि दिगंबर का क्या होता है, दिक् प्लस अंबर होता है। तो मेरे हिसाब से तो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है इस तरह से, लेकिन कई लोगों को मानना है कि नियम जानना ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम नियम को लेके चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए दिक् धन गज है, अब यहाँ पे तो गौ है तो गौ चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे ये जो क है आधा क वो आपका आधा ग में बदल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बन गया आपका दिग्गज। ठीक है, इस तरह से बन गया आपका दिग्गज। यहाँ पे वागीस में देखिए क है, वाक धन ईस, वाक धन ईस है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वर का मेल हो रहा है आधा क से। क में देखिए हलंत लगा है, आपका हलंत लगा हुआ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका व्यंजन संधि में वो काउंट होगा। ठीक है, तो पहला नियम तो आपका यही है। इसके अभी हम नियम में ही, पहला नियम में ही चल रहे हैं। अब देखिए च वर्ग हमारा ज में परिवर्तित हो जाता है, च छ ज, तीसरे वर्ण में परिवर्तन, पहले का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, तो अच धन अंत अजंत बन जाता है, अच धन अंत बन गया अजंत। आगे देख लीजिए अच धन आदि, अच धन आदि बन गया आजादी। तो इस तरह से आपका हो जाता है। यहाँ पे देखिए ट से अब हम देखें कैसे बदलता है, कौन कौन से शब्द है जिससे बदलता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं षट धन आनंद से मिलके षडानंद बन गया। ट आपका ड में परिवर्तित हो गया, तीसरा वर्ण, पहला आपका तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, ट ठ ड, ड में परिवर्तन हो रहा है। सट धन यंत्र आपका षड्यंत्र हो गया। ठीक है, क्या बन गया, ये ट में आपका परिवर्तन आएगा, ट आपका क्या बन जाएगा, ड बन जाएगा, तो षड्यंत्र हो गया। षड दर्शन आपका कैसे बनेगा, सट धन दर्शन, तो ट आपका ड में बदल गया तो सट दर्शन, षड दर्शन हो गया। षड विकार षडंग, इसी तरह से आपका होता है सट धन अंग षडंग। अब आप इसको बहुत अच्छे समझ रहे हैं कि कैसे आपका त आपका द में कैसे बदल जाता है। तो तत् धन उपरांत, तत् धन उपरांत आपका ये त आपका द में बदल गया, त थ द, द आपका तीसरे नंबर पे आता है, तो त आपका द में बदल जाएगा, तदुपरांत। ये ऊ है ना, ये ऊ की मात्रा द में लग गई तो कैसे लिखाएगा, ये तदुपरांत ऐसे लिखाएगा। देखिए जब भी आपका स्वर होता है तो उसकी मात्रा लग जाती है, ये तो हम सब जानते हैं ना। तो सदाशय, यहाँ पे सदाशय कैसे बना है, सत धन आशय, तो आपका द में परिवर्तित हो गया, और ये आ है, आ की मात्रा लग गई तो सदाशय हो गया, द में आ की मात्रा लग गई। जब भी आपका स्वर होता है तो वह आपके मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, और अ का कोई मात्रा नहीं होता है, तो ये आपका जो आधा है, ये जो आपका त आधा है, यानी कि ये आपका द आधा है, तो आपका द में परिवर्तित हो गया, तो यानी कि ये द है और द में अ मिल गया तो ये पूरा द हो जाता है। ये आपको, ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये बात आपको पता होंगी, है ना। तो यहाँ पे इस तरह से हम देखते हैं, यहाँ पे उत धन घाटन, तो उत में तो आपका क्या हो जाएगा, द में परिवर्तित हो जाएगा, तो उद्घाटन। जगदम्बा, जगत अम्बा, जगत अम्बा से क्या बन गया, जगदम्बा, क्योंकि अ आपका द में ही मिल जाता है इसलिए। अब आप इसको बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि स्वर अगर आपका होगा तो वो आपका मात्रा में परिवर्तित हो जाता है। आगे हम देख लेते हैं प का ब में बदल जाना। तो कचट तप पूरा हमने प तक देख लिया कि किस तरह के शब्द बनते। अब्द, तो अप धन द, अप धन द से क्या बन गया, अब्द बन गया, क्योंकि यहाँ पे आधा प है और यहाँ पे कोई स्वर नहीं है तो मात्रा नहीं लगेगा, तो सीधा ये आधा ब ही रह जाएगा और यहाँ पे द हो जाएगा तो अब्द हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अप धन ज है तो अब्ज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, अज होता तो अपज हो जाता है ना, तो मात्रा नहीं है यानी कि स्वर रहता है तभी तो आपका मात्रा लगेगा, मात्रा नहीं लगा। तो दूसरे नियम पे चलते हैं, ये दूसरा नियम क्या कहता है देखते हैं। पहला नियम था हमारा पहला वर्ण का तीसरे वर्ण में बदल जाना। अब यहाँ दूसरा है हमारा, किसी वर्ग के पहले वर्ण जो है हमारा पहला वर्ण कचट तप का मिलन अगर न या म वर्ण से होता है, न या वर्ण या फिर पंचमाक्षर जो होते हैं हमारे, पंचमाक्षर के साथ अगर होता है, अधिकतर हमारा न और म से ही ये होता है, इसीलिए इसको यहाँ पे लिखा गया है। और आपको समझाने के लिए ये भी लिख दिया गया है यहाँ पे कि ये आपका किस तरह से पंचमाक्षर अक्षर अगर कचट तप से मिलता है तो आपका क जो है र, च आपका ज में बदल जाता है, ट आपका ण में बदल जाता है, त आपका न में बदल जाता है और प आपका म में बदल जाता है। यानी कि उसी वर्ण का
पंचमाक्षर में बदल जाता है। यानी कि क है तो क का पंचमाक्षर होता है अंग, तो ये अंग में बदल जाता है। च आपका य में बदल जाता है। इस तरह से आप देखें तो सारा कुछ ठीक है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इसका उदाहरण क्या है। तो क का रंगों में बदल जाना, अंगों में कैसे, वांगमय, देखिए वाणमय हो जाता है, वाक धन मय से वांडमय, और दिक धन मंडल से दिगमंडल, इसको दिग पढ़ेंगे ठीक है। वांडमुख, प्राणमुख, प्राक धनमुख से प्राणमुख। मैं आपको पूरी संधि की मतलब जो जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, उसको एक पीडीएफ में बना के आपके टेलीग्राम पे मैं दे दूंगी संधि की, जहाँ से आप पूरा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और लगभग 80 क्वेश्चन भी होगा उसमें और आंसर भी उसी में होगा, तो वो मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें आपको जो मैक्सिमम क्वेश्चन वहाँ से आपके पूछे जाते हैं उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि आपको सारे समझ में आ जाए अच्छे से। तो वो भी मैं, ये अलग है, वो मैं अलग आपको दे दूँगी संधि की, आज रात को ही दे दूँगी, तो उसको आप जाके ज़रूर देख लीजिएगा ठीक है। तो आपका पूरा संधि जो है वहाँ से अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उसमें दिए हुए हैं, वो 80 क्वेश्चन ज़रूर आप ज़रूर से ज़रूर देख लें। और उसमें सभी है स्वर, व्यंजन और विसर्ग, तीनों संधि के उदाहरण बहुत सारे दिए हैं मैंने, वो आप कर लेंगे तो आपका इनफ है। आगे चलते हैं। ट के न में बदल जाना, ट आपका न में बदल जाता है तो षट धन मास, तो षणमास हो जाता है। षट धन मूर्ति, षणमूर्ति। षणमुख कैसे बनेगा, षट धन मुख, तो षट धन मुख आपका क्या बन गया, सम्मुख हो गया, षणमुख। तो उसी तरह त का न में बदल जाना, त का न में बदल जाना कैसे बनेगा, उत धन नति से बन जाता है उन्नति। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। जगन्नाथ भी आपका बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। उन्मूलन, ये दोनों ही आपका, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उत धन मूलन आपका उन्मूलन हो जाएगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए, प का म में परिवर्तन। तो प का म में परिवर्तन में क्या हो जाता है, अप धन मय, अपमय से अमय बन गया। ये प कहाँ बदल गया, म में बदल गया, तो अमय बन गया। इससे बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। आगे चलते हैं तीसरा नंबर पे। तो जब आपका त संबंधी नियम है, यहाँ पे देख लेते हैं। जब आपका त का मिलन ग घ द ध ब भ य र व या फिर किसी स्वर से मिलता है तो वो क्या बन जाता है, द बन जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इसको। म की जगह पर इसका अंतिम स्वर नासिक हो जाता है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कैसे होता है उदाहरण। म है आपका और इधर क ख ग घ अंग कुछ भी रहेगा, क वर्ग यहाँ पे आपको देखना है। तो समकल्प, ये आपका बिंदु में परिवर्तित हो गया, संकल्प, संकल्प बन गया। समधर्ख्या संख्या, समधर्गम संगम, शंकर धन शम, शंकर का समधर कर शंकर, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, जैसे आपका बिंदु में परिवर्तित हो जाएगा म, अगर क वर्ण होता है तो, ठीक है। यहाँ पे आपका पंचमाक्षर में परिवर्तन हो जाता है, यही यहाँ पे नियम आपको सब में दिया गया है। समधरचय संचय, किम धनचित किंचित। देखिए च वर्ग में किसी से भी अगर मिलेगा, या ट वर्ग में या त वर्ग में किसी से भी अगर म का होता है तो म संबंधी नियम में बस इतना ही आपको याद रखना है कि आपका अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। बस इतनी ही बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। ये सभी आप इसको यहाँ से देख सकते हैं। चौथा अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, तो म का अगर य र ल व और तीनों श, यानी कि यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन और उस व्यंजन से अगर मेल होता है किसका, म से, तो क्या होता है, देखिए यहाँ पे समधन रचना, तो संरचना, समधन लग्न संलग्न, समधनवत संवत, समधनशय संशय। यहाँ भी आपका अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि म में आपका अगर कहीं भी म से उच्चारण हो रहा है तो क्या हो जाएगा, वो वहाँ पे बदल जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए त संबंधी नियम क्या बता रहा है कि जब त में च छ ज झ ट ड और ल का यहाँ पे परिवर्तन होता है तो क्या परिवर्तन होता है, तो उत आपका च, तो आपका च में बदल जाता है तो क्या हो जाता है, उच्चारण। तो आपका ज में बदल जाता है तो सत धन जन सज्जन, और तो आपका झ में बदल जाता है कैसे,
उत्धन झट्टिका से उज्झटिका। और उत आपका तो आपका ट में भी परिवर्तन हो जाता है, कैसे? उत्टीका, यानी तो आपका कहाँ बदल गया? ट में बदल गया। और यहाँ पे ई में आपका परिवर्तन ड है, सॉरी ड है, ड में परिवर्तन हो जाता है, कैसे? उत्धन डयन से उड्डयन, और लौ से परिवर्तन हो जाता है, यानी कि जिससे भी आपका यहाँ पे मेल कराया जाता है उसी में वो वर्ण परिवर्तित हो जाता है। कौन सा वर्ण? वो त है, ठीक है। तो आपका उसी में परिवर्तन हो जाता है। जैसे उत धन लास है, तो ये क्या, ये आपका तो इससे मिल रहा है ना, तो इसी में ये बदल जाएगा उल्लास, यहाँ पे राइट हो जाएगा उल्लास। इस तरह से इसको आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। यहाँ पे मैं प्रैक्टिस से संबंधित भी आपका लेके आऊँगी क्वेश्चंस कल, तो उसको हम करेंगे। बहुत सारे लोगों का ये था कि पहले हमें नियम समझा दिया जाए, तो मैं नियम आज लेके आई हूँ आपके लिए। तो पांचवा यहाँ देख लीजिए क्या है। अब देखिए इसकी भाषा इतनी ज़्यादा टिपिकल है कि इस तरह से आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, इसीलिए बहुत सारा उदाहरण मैंने डाल के रखा है अलग अलग सबके लिए। तो अगर श में कैसे परिवर्तन होता है वो बताना है। यहाँ पे आप इसको पढ़ेंगे तो आपका दिमाग और ज़्यादा घूम जाएगा, तो इसको हम रहने देते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि कैसे तो श में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे इसका उदाहरण देख लेते हैं। देखिए उत्धन श्वास, उत्धन श्वास आपका छ में परिवर्तित हो जाता है, कैसे? उच्छ्वास। देखिए उ तो, ये तो आपका किस में बदल गया? श में बदल गया, और सौ आपका किस में बदल गया? छ में बदल गया, ठीक है। तो इस तरह से उत्श्वास आपका बन गया उच्छ्वास। अब देखिए यहाँ पे ये आपको इस नियम में आपको क्या बताया जा रहा है कि तो आपका किस में बदल जाता है? च में, और ये तालव्य सो आपका बदल जाता है छ में, ठीक है। ये कैसे होता है? यहाँ पे देखिए उत्शिष्ट, उत्शिष्ट आपका उच्छिष्ट में बदल जाता है, सत शास्त्र आपका सच्छास्त्र में बदल जाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं छठा नियम क्या है। इसमें आपका जो त है वो ह में बदल जाता है। जैसे त का मिलन ह से होता है, तो त आपका द में बदल जाता है, और ह आपका ध में बदल जाता है। कैसे? देखते हैं यहाँ पे। देखिए सत जन से सज्जन बन गया, जौ में बदल गया। जगत जीवन, जगत जीवन, यहाँ पे आधा जौ हो जाएगा, आधा तो के जगह पे क्या हो जाएगा? आधा जौ हो जाएगा। वृहत झंकार से वृह झंकार हो जाएगा, जौ में बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं आगे। और तो का ह में कैसे बदलता है, तो प्लस ह का कैसे होता है ये देख लेते हैं। तो देखिए तो ह में अगर परिवर्तन हो रहा है तो क्या बन जाता है? तो आपका द बन जाता है, तो आपका क्या बन जाता है? द बन जाता है, और ह आपका क्या बन जाता है? ध बन जाता है। बस इसी को देखना है। तो ये आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा, ठीक है। उद्धार, ये क्या बन जाएगा? उद्धार। उत धन हरण, उद्धरण, उत तत धन ही धीन, तद्धिन। इस तरह से द और ध में बदल जाता है। अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्वर के बाद अगर छ वर्ण आ जाए तो छ से पहले च वर्ण बढ़ा दिया जाता है। तो या द के साथ ट और ठ का मिलन होने पर तो या द की जगह ट बन जाता है। अब देखिए ये आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे पता है, तो हम उदाहरण की तरफ सीधा चलते हैं। तत धन टीका। अब ये तो आपका किस में बदल गया? ट में बदल गया। तो आपका ट में बदल गया, तो तत टीका से तट टीका बन जाएगा। वृहत टीका से वृहट टीका बन जाता है। देखिए ये आपका पूछा जाता है वृहट टीका, ठीक है। तो वृहट में आधा ट रहता है, ये आधा तो की जगह क्या बदल जाता है? आधा ट। और भवत डमरू, ये आपका क्या बन गया? ड में बदल गया, भव डमरू, ठीक है। अब देखिए ये आपका ये जो स्वर है इसका छ से कैसे परिवर्तन होता है वो दिखाते हैं। स्वधन छंद से स्वच्छंद बन गया, स्वधन छंद से आपका स्वच्छंद बन गया। आधन छादन से आच्छादन। तो यहाँ पे क्या परिवर्तन हो रहा है? स्व के बाद छ है तो आधा च आपका यहाँ पे आ जा रहा है। सब में देखिए आधा च आ जा रहा है। आधन छादन से आच्छादन, संधि संधि छेद, आधा च आ गया। अनु प्लस छेद से क्या बन गया? अनुच्छेद। तो इस तरह से यहाँ पे ये बनता है। नेक्स्ट है आपका उत्धन लास। देखिए ये तो मैंने आपको बताया था, तत्लीन से तल्लीन, विद्युत लेखा से विद्युल लेखा। तो ये आप जितना एग्जाम्पल देखेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है म संबंधी नियम। तो यहाँ पे
ये तो मैंने आपको बताया था। देखिए च क ट यहाँ पे सबके बारे में दिया हुआ है, कैसे संपूर्ण का अनुस्वार में बदल गया है यहाँ पे, ये आप तो समझ गए होंगे। किम धन चित का किंचित, किम धन कर का किंकर, सम धन कल्प से संकल्प, सम धन चय का संचय, सम धन तोष का संतोष, सम धन बंध का संबंध, सम धन पूर्ण का संपूर्ण। तो इस तरह से ये बनेगा। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अब म के बाद देखिए उत धन हार उद्धार, उत धन हार उद्धार, उत धन हित उद्धृत, पद धन हाथी पद्धति। अब यहाँ पे देखिए ये जो ह है इसमें देखिए क्या हो रहा है, तो आपका किस में बदल जा रहा है, द में बदल जा रहा है, और ह आपका ध में बदल जा रहा है। ठीक है, उद्धार पद्धति, इस तरह से आप देख सकते हैं। सब धन मति, देखिए सब धन मति, तो सम का ये क्या हो गया, आधा मौ का आधा मौ ही रह गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सम्मति। इस तरह से भी बनता है। समधर्मान, अगर म और म में मेल किया जाए तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। सम मान, सम्मान एक जैसा लिख दिया जाता है। ये एक आपका म संबंधी नियम है। म का म से अगर हम मेल करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। आगे यहाँ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, उत धन श्वास का उच्छ्वास, देखिए ये तो हमने कर लिया। उत धन श्रृंखल का उच्छृंखलन, ये सौ तालव्य सौ आपका किस में बदल जा रहा है, छ में बदल जा रहा है, और त आपका किस में बदल जा रहा है, च में बदल जा रहा है। बस यही यहाँ पे बताया गया है। म का हमने देख ही लिया है। आगे देखते हैं। एक ये आपका होता है जिसमें आ प्लस छादन से आच्छादन बन गया। यहाँ पे भी देखिए उसी से मिलता जुलता है कि आधा चौ की मात्रा लग जाती है। अनुधन छेद में अनुच्छेद, साला धन छादन से सालाच्छादन, स्वधन छंद से स्वच्छंद। अब र संबंधी र का न और म से अगर मेल किया जाए तो क्या होता है, परिधन नाम से ये किस नौ में बदल गया, इस नौ में बदल जाएगा। ठीक है, परिणाम, प्रणाम प्रमाण का प्रमाण, तो नौ आपका किस में बदल जा रहा है, इसमें बदल जा रहा है। इससे संबंधी नियम है यहाँ पे। और 12वां नंबर यहाँ देख लेते हैं, विधन सम। तो यहाँ पे देखिए ये सौ आपका किस में बदल जाता है, दंत सौ आपका मूर्धन्त सौ में बदल जाता है। ऐसे विषम आपका लिखा गया। अभिधन सिक्त, अभिषिक्त में देखिए ये स आपका श में बदल जाता है, अभिषिक्त हो जाता है। मूर्धन्य सौ में आपका बदल जाता है। ठीक है, दंत सौ आपका मूर्धन्य सौ में बदल जाता है। यही यहाँ पे आपको बताया गया है। कोई भिन्न स्वर से अगर इसका मेल किया जाए, देखिए यहाँ लिखा है स से पहले आ से भिन्न कोई स्वर यहाँ पे आ जाता है तो स आपका मूर्धन्य सौ में बदल जाता है। अनुसंग, देखिए अनुसंग का इस तरह से अनुसंग लिखाता है। ये आपका इस तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखते हैं। अभिषेक, अब ये वाला सेक आपका इससे मूर्धन्य सौ में आपका बदल जाएगा। दंत सौ से स्टार्ट होता है, तो ये आपको याद रखना, इस तरह का क्वेश्चन आपका बिल्कुल बन सकता है। तो इस तरह से यहाँ पे दंत सौ होता है, ध्यान रखेंगे। निषिद्ध, निषिद्ध में ये वाला सौ आपका मूर्धन्य सौ में बदल जाता है। विषम में देखिए ये सौ कौन सा सौ लगा है, दंत सौ लगा है, बाद में आपका बदल जाता है। और व्यंजन का ये लास्ट नियम है। देखिए यहाँ पे रामधन, इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए उदाहरण। रामधन अयन से क्या बन गया, रामायण। रामधन अयन से क्या बन गया, रामायण। परिणाम का परिणाम, परिणाम देखिए कैसे लिखा है, यहाँ पे किस नौ में परिवर्तन हुआ है, नारधन अयन से नारायण। संसद सदस्य से संसदस्य, तद धन पर से तत्पर। तो आपका दो आपका किसे बदल गया, तो में बदल गया, आधा तो। सदकार से सत्कार। तो इस तरह से आपको सभी को देखना है। देखिए अब हमारा विसर्ग संधि स्टार्ट होता है, तो इसके 10 नियम हैं। ये तो बहुत ज़्यादा आपको समझ में अच्छे से आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। विसर्ग जो है बहुत ईजी होता है। यहाँ पे देखिए विसर्ग के साथ चौ या छ के मिलन से विसर्ग के साथ श बन जाता है। यहाँ पे मना, आप इसको देखेंगे तो आपको उतना अच्छे समझ में नहीं आएगा। विसर्ग से पहले अगर अ और बाद में अ, वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें वर्ण में य र ल व होता है तो विसर्ग का ओ बन जाता है। कैसे बन जाता है यहाँ देखिए, मना धन अनुकूल,
तो ये मनोनुकूल हो गया। ये नौ आपका ओ में परिवर्तित हो गया ना, मनोनुकूल हो गया। अधः धन गति अधोगति, मनः धन बल मनोबल, निह प्लस चय निश्चय, दुह प्लस चरित्र दुष्चरित्र। यहाँ पे देखिए श में पर कैसे परिवर्तन होता है ये बताया जा रहा है। ज्योति प्लस चक्र ज्योतिष चक्र, निह प्लस छल निश्छल। ये विच्छेद आपका देखना बहुत ज़रूरी है, इसको ध्यान से देखेंगे। तप धन चर्या तपचर्या कैसे बनता है। अंतः चेतना कैसे बनता है, अंतः प्लस चेतना। हरिश्चंद्र कैसे बनता है, हरि प्लस चंद्र। अंतः प्लस चक्षु से अंतस चक्षु। तो यहाँ पे आधा श देखिए आपको हर जगह देखने को मिलेगा। पूरे नियम का पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे, तो ज़रूर जुड़े टेलीग्राम पे, वहाँ से आप ले सकते हैं और इसका आप मल्टीपल टाइम्स इसका रिवीजन कर सकते हैं। और मैं आपको क्वेश्चंस की एक अलग पीडीएफ दे दूँगी, वहाँ पे आप उसको देख सकते हैं। और कल हम इसके क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपका एकदम अच्छे से समझ में सब कुछ आ जाए। और कितना क्वेश्चन आपका उसमें सही होता है मुझे ज़रूर बताइएगा। यहाँ देखिए दुह प्लस शासन से दुशासन, देखिए श में आपका परिवर्तन हो रहा है। यश धन शरीर यश शरीर, निह प्लस शुल्क का निःशुल्क। आगे देख लेते हैं। निश्वास कैसे बनेगा, निह प्लस श्वास का निश्वास। आधा श आपका लगता है, इसको ध्यान रखेंगे। चतुर्दश्लोकी चतुश्लोकी, निशंक का निह प्लस शंक, निह प्लस आहार का निराकार। अब यहाँ पे परिवर्तन है, निष्कार निश आहार, निशहार नहीं लिखेंगे यहाँ पे, निह प्लस आहार का निराहार। यहाँ पे र में परिवर्तन हो रहा है, निह प्लस आशा का निराशा, निह प्लस धन का निर्धन। यहाँ पे र आपका रेफ में बदल जाता है। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं कैसे परिवर्तन हो रहा है। विसर्ग से पहले कोई स्वर हो और बाद में च छ या श हो तो विसर्ग का श हो जाता है। विसर्ग के साथ ट ठ और श के मेल होने पर विसर्ग के स्थान पर ये वाला श बन जाता है मूर्धन स। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। धनु प्लस टंकार धनुष टंकार, चतुः प्लस टीका चतुष्टीका, चतुः प्लस षष्ठी चतुष्षष्ठी, निह प्लस छल निश्छल। यहाँ पे देखिए आपका ताला विस्व कैसे बन रहा है। च से जब हम मेल करते हैं च छ और श, च छ और श से मेल करने पर क्या बन जाता है, ये वाला ताला विस्व बनता है, ध्यान रखेंगे। निशल देखिए निह प्लस छल का निश्छल, निह प्लस शासन का दुह प्लस शासन का दुशासन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। दुशासन कुशासन इस तरह क्वेश्चन आपका पूछा जाता है विसर्ग से। निह प्लस कलंक का निष्कलंक। यहाँ पे देखिए आपका श में देखिए किसको क से मिल रहा है, यहाँ पे क से मिलने पर आपका ये वाला श बन जाता है मूर्धन्त श। त से मिलने पर इस तरह से है। आपको ये याद कैसे होगा, तो ओनली प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस से ही आपको याद होगा। दुह प्लस कर का दुष्कर, आविह प्लस कार का आविष्कार, चतुः प्लस पथ का चतुष्पथ, निह प्लस फल का निष्फल। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। निष्काम निह भेद, निष्काम निह प्लस काम का निष्काम, निह प्लस प्रयोजन का निष्प्रयोजन, बहि प्लस कार का बहिष्कार, निह प्लस कपट का निष्कपट, नमः प्लस ते का नमस्ते, निह प्लस संतान का निस्संतान, दुह प्लस शासन का दुशासन। तो इस तरह से जब हम इसका क्वेश्चंस करेंगे काफ़ी सारा, तब आपको और भी अच्छे से ये समझ में आएगा, याद हो जाएगा आपको कि कैसे इसका करना है। अधः पतन कैसे है, अधः प्लस पतन। देखिए इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसमें क्या इसका रूल है देख लीजिए। विसर्ग से पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ प फ में से कोई वर्ण होगा तो विसर्ग का श हो जाता है, अभी हमने देखा। और यदि विसर्ग से पहले वर्ण में अ या आ का स्वर होता है विसर्ग के बाद क ख प फ हो जाता है, तो आपका विसर्ग ज्यों का त्यों बना रहता है। देखिए कैसे होता है यहाँ अधः प्लस पतन। तो अभी हमने देखा प है, क ख और प फ हो तो सेम रह जाएगा। अधः पतन का अधः पतन ही रह गया, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। प्रातः काल, यहाँ पे फिर विसर्ग के बाद क्या है, क है, तो आपका क ख प फ होने पे विसर्ग सेम रह जाता है, ध्यान रखना है। अंतःपुर में भी देखिए प है, प फ था ना, क ख और प फ, यहाँ पे देख सकते हैं आप क ख और प फ, तो प है तो अंतःपुर रह जाएगा। यहाँ पे फिर क्रम है तो वह क्रम सेम रह जाएगा। अब देखिए रजह कन,
तो रजह कन भी सेम रह जाएगा इस तरह से। और अपवाद में आप देख सकते हैं ये सारे अपवाद है आपके, क और प में इतने सारे अपवाद है। भा प्लस कर का भास्कर, नमः प्लस कार का नमस्कार, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुरः प्लस कार का पुरस्कार, ये भी आपका काफ़ी पूछा जाता है। श्रेय प्लस कर का श्रेयस्कर, ब्रह बृह प्लस पति का बृहस्पति, पुरः प्लस कृत का पुरस्कृत, तिरह प्लस कार का तिरस्कार, निह प्लस का कलंक का निष्कलंक, चतुः प्लस पाद का चतुष्पाद, निह प्लस फल का निष्फल। किस तरह से आपका पूछा गया है यहाँ पे देख सकते हैं। तो इतने सारे आपके नियम हैं, आप नियम को लेके चलेगा कि हम नियम को पूरा एकदम कंठस्थ कर लेंगे, याद कर लेंगे तभी हम संधि करेंगे, तो आपका ये पॉसिबल नहीं है। तो जितना आप इसको रिवीजन करेंगे, जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आपको ये याद हो जाएगा कि इस वर्ड का, इस शब्द का आपका विच्छेद कैसे होगा। अंतः प्लस तल का अंतस्तल, निह प्लस ताप का निस्ताप, दु प्लस तर का दुस्तर, ये इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है। निह प्लस तारन का निस्तारन, ये भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन आया है। निस्तेज भी आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। निह प्लस तेज, नमः प्लस ते का नमस्ते, ये भी इम्पॉर्टेंट है। नमः प्लस ताप का नमस्ताप, बहि प्लस स्थल का बहिस्थल, निह प्लस रोग का निरोग, काफ़ी पूछा जाता है। निह प्लस रस का नीरस, नीरस कैसे लिखते हैं इसको भी ध्यान रखेंगे, ये आपका वर्तनी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हमारा अंतिम लास्ट नहीं है, अभी और है। विसर्ग के बाद क ख अथवा प फ होने पर विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता, ये तो हमने देखा। और विसर्ग के साथ श का मेल होने पर विसर्ग के स्थान पर स बन जाता है। देखिए कैसे, यहाँ पे स से सब का मेल हो रहा है। देखिए निह प्लस संदेश, तो एक सौ आपका लग जाएगा विसर्ग के स्थान पे, निस्संदेश। दु प्लस शासन, दु प्लस साहस दुस्साहस, निह प्लस स्वार्थ निस्वार्थ। देखिए सब में 100 से मेल हो रहा है, तो 100 और लग जाएगा, आधा आधा 100 और लग जा रहा है। देखिए आप, दु प्लस स्वप्न का दुस्वप्न, निस्संतान, निह प्लस संतान का निस्संतान, दुस्साध्य का दुह प्लस साध्य, मनस्ताप का मनः प्लस संताप, पुनस्मरण का पुनः प्लस स्मरण, अंतःकरण का अंतःकरण। ठीक है, क से है तो यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से नीरस, नीरव, निरोग और दुरज, इस तरह से आपका है। नीरज में देख लीजिए, नी प्लस रज, नी प्लस रंध्र निरंध्र, चक्षुरोग चक्षु प्लस रोग, दु प्लस रम्य का दुरम्य पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे। अब ये हमारा अंतिम है 9 और 10, तो इसको देख लेते हैं। इसको हम भेज देंगे आपको टेलीग्राम पे, तो वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। विसर्ग से पहले वर्ण में अ का स्वर हो तो विसर्ग के बाद अ के अतिरिक्त अन्य किसी स्वर के मेल में विसर्ग का लोप हो जाता है और कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अतैव में देखिए इसे विसर्ग का लोप हुआ है, अतैव लिखा गया है। मनः उच्छेद मनोच्छेद, पय आदि पयादि, सेम वही है, बस विसर्ग नहीं है। अतः प्लस एव का अतैव, तो इस तरह से होता है। और 10वां रूल हमारा कौन सा है, यहाँ पे देख लेंगे। विसर्ग से पहले वर्ण में अ का स्वर है और विसर्ग के साथ अ घ अंग च झ य ड़, इस तरह से ये सब आपका मिला हुआ य र ल व ह में से कोई भी वर्ण होता है तो विसर्ग के स्थान पर ओ बन जाता है। ये आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ से, तो इसको ध्यान रखें। मन प्लस अभिलाषा मनोभिलाषा, सरह प्लस ज सरोज, वह व्यय प्लस वृद्ध वयोवृद्ध, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जितना है ये सब आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यह यशः प्लस धरा यशोधरा, मनः प्लस योग मनोयोग, अधः प्लस भाग अधोभाग, तपः प्लस बल तपोबल, मनः प्लस रंजन मनोरंजन। और यहाँ पे देख लीजिए, बस ये आपका इतना देख लेंगे। काफ़ी आपको एग्जाम्पल भी आप कर लेंगे तो आपका हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा है। और मैं आपको उसका लिस्ट भी दे दूँगी तो आपका पूरे अच्छे से हो जाएगा। ये मनोकूल का मनः प्लस अनुकूल, तप मनो प्लस हर का मनः हर, तपः प्लस भूमि का तपोभूमि, पुरः प्लस हित का पुरोहित, यशः प्लस दा का यशोदा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितना है सब बहुत ज़्यादा पूछा जाता है यहाँ। अधः प्लस वस्त्र का अधोवस्त्र, पुनः प्लस अवलोकन का पुनर्वलोकन, पुनः प्लस इक्षण का पुनरीक्षण, पुनः प्लस उद्धार का पुनरुद्धार, पुनः प्लस निर्माण का पुनर्निर्माण, अतः प्लस द्वंद्व का अंतर्द्वंद। तो इस तरह से ये पूरा आपका का थ्योरी था और इसमें पूरा स्वर संधि
स्वर संधि भी आपका पूरा कंप्लीट इसमें बताया गया है, तो यहाँ से PDF से आप पढ़ सकते हैं आराम से। पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल आपका बहुत अच्छा इसमें प्रैक्टिस करवाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।